बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए क्या बड़ा डिजास्टर दुनिया में आ रहा है। आपको कहा था कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हो रहा है तो वो इंडिया हो रहा है। सिनेरियो ये हुआ है कि इंडिया में डॉलर्स कम पड़ गए हैं और रुपया क्रैश होने वाला है। हुआ ये है कि मोदी की जानिब से एक प्रोग्राम वो लेकर आए हैं और इमीडिएटली हंगामी बेसिस पर उन्होंने कहा है कि तमाम के तमाम जितने लोग हैं बाहर बैठे हुए हैं, ये तमाम के तमाम पैसा भेजें हमारे मुल्क में। रुपीस तबाह होने वाला है, क्रैश होने वाला है। आपको पता है 12 अरब डॉलर्स का इन्होंने पहले गोल्ड बेचा है। रुपीस ऑलमोस्ट 100 रुपीस पर चला गया और ये 150 पर जाना है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं ईरान जंग की वजह से। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने ये किया है कि इन लोगों ने एक नया प्लान लेकर आए हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो इंडियंस बाहर बैठे हुए हैं इंडिया से, वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो भी उनको प्रॉफिट होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स उन्होंने आज से ख़त्म कर दिया है। ये 15% था, 10% था, बहुत सारी चीज़ें। अब वो कह रहे हैं कि जी डॉलर्स भेजें, हालात बहुत ज़्यादा इंडिया के ख़राब हो गए हैं, क्रैश होने वाला है, तो आप इसको बचाने के लिए ये काम करें वरना हम बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ चले जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर, बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस पैसा, जाहिर सी बात है, वो रखते हैं जो बाहर रहते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम हुई है इसने उड़ा कर रख दिया है पूरे इंडिया को। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त ईरान जंग में अगर कोई मुल्क जो न्यूट्रल है, जो जंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इंडिया, उसकी तबाही सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है। ये आपको लग रहा है कि इंडिया की तबाही हो रही है, ये रुपीस की वैल्यू, ये जब रुपीस की वैल्यू गिरेगी, गिरती जाएगी, आप देखेंगे कि अल्टीमेटली इनको अपने डॉलर्स बेचने पड़ेंगे या इनको डॉलर से हटना पड़ेगा, क्योंकि तेल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जो हालात जारी हैं, जिस तरह का डिजास्टर इस वक्त हो रहा है, अगर ये $150 बैरल पर चला गया ना तेल किसी वजह से, ये बहुत सारे ममालिक तो सफा इसी से मिट जाएंगे, क्योंकि वहाँ आवाम सड़कों पर आ जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल सारे का सारा मामला हो जाएगा और ये बहुत तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस वक्त मोदी को सबसे बड़ा काम ये है कि अपना रुपया बचाना। देखिए जो ब्रीफ उसको उनकी इकोनॉमी की जो टीम है उन्होंने किया है, इकोनॉमिस्ट ने किया है, वो बड़ा डिजास्टर है कि सब कुछ तबाह होने वाला है, हम सब कुछ बर्बादी की तरफ देख रहे हैं, आप कुछ करें, बचाएं, वरना हाथ से तमाम चीज़ें निकल जाएंगी। इसीलिए मोदी ने कहा आपने ट्रैवल नहीं करना, आपने बाहर नहीं जाना, पैसा मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर से इंडिया में आए। अब हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या मजाक है, यानी आम बंदा जो है उसको टैक्स पे करना पड़े। यानी आप ये सोचें ना कि आम बंदा जो इंडिया के अंदर रहता है वो 30% इनकम टैक्स पे करे, 28% GST करे, 20% कैपिटल गेन करे, प्रॉपर्टी ले, उस पर कोई फ़ायदा हो तो वो कह रहे हैं बाहर से भेजने वालों को कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो आम लोग जो मुल्क के अंदर रहकर मुल्क को ठीक करें उनके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन बाहर से जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। अब जाहिर सी बात है इसमें बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स को भी उन्होंने कहा है कि भाई आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, आपको किसी सूरत कोई पैसा, यानी जो टैक्स का ऊपर कैपिटल गेन टैक्स है, ये तमाम चीज़ें ये आपको पे नहीं करनी पड़ेंगी। सो ये काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं ना, एक डिज़ास्टर की सी सूरत हाल इस वक्त इंडिया के लिए पैदा हो गई है। और इंडिया इस पूरे के पूरे खेल में ये देख रहा है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं, यानी इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सो काफ़ी हद तक हम अमेरिका को इस वक्त सब गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हम इस हाल में पहुँच गए हैं कि जहाँ पर अब आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। देखिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है, हालात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं इंडिया में और ये शुरुआत है अभी, ये अब बढ़ता जा रहा है मामला। वो कितनी देर तक आप इसको कंट्रोल करेंगे? जाहिर सी बात है आपको, देखिए तेल के बारे में दुनिया को ये बात समझ आ रही है, तेल का पूरे वर्ल्ड के साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तेल का। और तेल के साथ सारी चीज़ें अब तबाह हो रही हैं, अब कुछ बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यानी इंडिया इस पूरी सूरत हाल में जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर इस वक्त देख रहा है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही उनके लिए बना हुआ है कि हमने इस पूरे के पूरे खेल से बाहर निकलना कैसे। अब इंडिया नहीं निकल पा रहा, उनको ये बात अच्छी तरह पता है, वो नहीं निकल पा रहे।
सो नेक्स्ट अब स्टेप क्या होगा? देखिए, ईरान के हवाले से उन्होंने कहा जी हमें तेल लेने दे, ईरान से तेल नहीं लेने दे रहे। रशिया से सस्ता तेल अब मिलता नहीं है। अब तो रशिया उस कीमत पर भी, पहले इंडिया ने काफ़ी हद तक इंजॉय किया था, सस्ता तेल उनको आता था। सो तेल की कीमतें ऊपर भी थी, वो इंजॉय करते रहे। फिर जब उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया, जाहिर सी बात है रूस ने उनको कहा कि भाई ऐसी सूरत हाल है, हम भी तो खड़े हैं ना अमेरिका की पाबंदियों के खिलाफ। देखिए, रूस और मुल्क है, इंडिया और मुल्क है। इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हालात बिल्कुल डिफरेंट है। हत्ता कि उन्होंने 4 साल बाद जाकर कहीं आप सोचे तेल की कीमत, अब लेकिन मसला हो गया है। देखिए, कुछ हद तक तो रेजिस्टेंस आप बर्दाश्त कर सकते थे, अब बर्दाश्त करने वाला सिलसिला नहीं है। ये पॉइंट सब ने समझना है कि अब जो बर्दाश्त करने वाला सिलसिला है वो ख़त्म हो गया है। अब आप नहीं ये कंट्रोल कर सकते। पहले तो चले आप ये कर सकते थे, आपने देखा, आपने काम किया, आपने कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की। अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा अमेरिका के लिए भी चैलेंज है। ये इंडिया, देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम ममालिक हैं वो क्या करेंगे? वो कहेंगे ठीक है जी, अब हम अलविदा कहते हैं इनको। अमेरिका से सब अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन सारे अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि अब हमने अमेरिका के साथ नहीं रहना। क्योंकि आप अमेरिका के साथ रहने का मतलब ये है कि आप उनकी पॉलिसीज, इंडिया के पास अब रास्ता क्या है? देखिए, कितनी देर तक आप ये करेंगे? यानी आप ये सोचें, जो बाहर बैठा हुआ बंदा है वो क्या सोचता है? वो ये कहता है कि मैं पैसा होल्ड करता हूँ, ठीक है, मैं आज पैसा, आप FDI और बहुत सारी चीज़ों में, FD में, यानी मुख्तलिफ जगहों पर आप इन्वेस्ट करें। वो कहता है जी मैं पैसा होल्ड करता हूँ, इसको $150 बैरल पर जब कीमत जाती है किसी वजह से, वो सोच रहा है, तो वो सोच रहा है इंडिया के अंदर रुपीस अगर 150 पर चला जाता है, मैं तब पैसा फेंकूंगा कि मेरा पैसा बैठे बिठाए। देखिए, जो लोग देख रहे थे एक साल में 84 से ऑलमोस्ट 100 पर आ गए, तो वो सोचते हैं कि अभी तो हालात ख़राब है, हम अपना पैसा होल्ड कर लेते हैं तो $150 पर डॉलर आ जाएगा, तो फिर हमें फ़ायदा होगा। अगरचे उससे महंगाई का तूफान ज़रूर आता है, तबाही होती है। हमसे यानी पाकिस्तानियों से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है रुपीज़ जब डी वैल्यू होता है तो कितनी तबाही आती है। तो ये सूरत हाल है, ये बात सबको पता है। अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके बावजूद आप सब देख लें कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। अब इंडिया इस वक्त इतना बड़ा डिजास्टर फेस करने जा रहा है, इतना बड़ा डिजास्टर ये फेस करने जा रहे हैं, उसका तसव्वुर भी नहीं है किसी को। और ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया की मईशत अगर डाउन गई ना, इसके असरात अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका पर नहीं आएंगे, या एशिया पर नहीं आएंगे, या यूरोप पर नहीं आएंगे, या पाकिस्तान पर नहीं आएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। ये वो तबाही है जिसके असरात पूरे वर्ल्ड को महसूस करने पड़ेंगे। अगर जो शुरुआत इंडिया से हो गई है, ये ऐसे ऐसे आपको अमेरिका में भी, आपने देखा नहीं बिटकॉइन कैसे क्रैश कर रहा है, 61,000 पर आ गया है। यानी एक साल में उसकी कितनी वैल्यू गिर गई। खाली ये नहीं, इथेरियम और जितने दूसरे कॉइन्स हैं वो सब क्रैश करें। कहाँ $1,27,000 पर था बिटकॉइन, और अब आप 61,000 पर आ गए। और जो हालात नजर आ रहे हैं तो 10-20 हज़ार पर अगर ऐसी सूरत हाल रही तो चला जाएगा। और जो बंदे ने कहा था ना, उसने कहा जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना बिटकॉइन के पीछे शख्स कौन है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये सूरत हाल है। लेकिन बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं वो सेल करें और वो बाय करेंगे जब 10,000 20,000 पर आ जाएगा, 5,000 पर आ जाएगा, फिर वो इसको बाय करेंगे। और बाय करने के बाद वो देखेंगे कि भाई अगली सूरत हाल क्या होती है। देखिए, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज बना हुआ है। ये है चैलेंज, आप इसको जो मर्जी कहें, अमेरिका के लिए ये आफ्टर ऑल ये चैलेंज बना हुआ है। और बहुत सारी ताकतें सोच रही हैं कि ईरान शायद बिटकॉइन में डील करता है, तो इसलिए उसकी कीमत भी गिराई जा रही है, क्योंकि इस वक्त ईरान को तबाह करने के लिए आखिरी हदें क्रॉस की जा रही है। देखिए, ईरान के पास करने के लिए बहुत कुछ है, और डिजिटल युआन में पेमेंट ले सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के और बहुत सारे रास्ते हैं। जिन्होंने ये काम करना होता है वो सारे रास्ते अपना लेते हैं। अमेरिका से ज़्यादा इन 2 नंबर चीज़ों को बेहतर कौन समझ सकता है? ये एक पॉइंट है कि नहीं? अमेरिका इन 2 नंबर चीज़ों का तो किंग है और मुजिद है। वो अगर ये काम कर सकता है तो बाकी बताएं फिर क्यों नहीं करेंगे। अब ये देखते हैं कि अमेरिका के साथ जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो किस नौइयत की है, वो किस लेवल की है, जहाँ पर अमेरिका के साथ ये तमाम चीज़ें होने के लिए जा रही हैं। अब वन बाय वन करके सूरत हाल जिस तरफ जा रही है। अब इजराइल, देखिए इस जंग को अगर आपने ना रोका तो अल्टीमेटली सारी दुनिया अमेरिका के खिलाफ दूसरे कैंप में चली जाएगी। ये आपको होना है। आप कितनी देर तक, इंडिया कितनी देर तक अफोर्ड कर सकता है कि आप कितनी देर तक लोगों को कहेंगे कि नहीं जी आप ये काम करें? कितनी देर तक और कितना टाइम? यानी कोई एक हद होती है किसी चीज़ की। आफ्टर ऑल क्या होगा? फिर वो सब डॉलर को खैराबाद कह देंगे, फिर आप रोएंगे बैठकर। तो ये टाइम तो आना ही आना है, क्योंकि
आज सूरत हाल ये है कि सबको सिर्फ अपना आप बचाना है। ये वो टाइम आ गया है कि सिर्फ अपने आप को बचाएं, दैट्स इट। छोड़ दें बाकी सूरत हाल क्या जा रही है, दुनिया किधर जा रही है, अपने आप को बचाएं, अपना सब कुछ बचाएं। तो आप अपने आप को बचा लेंगे तो शायद हो सकता है दुनिया के लिए बेहतरी का कोई सिलसिला सामने आ जाए। बहरहाल इंडिया इस वक्त डिजास्टर फील कर रहा है और ये डिजास्टर उनकी इकॉनमी क्या, उनके लॉन्ग टर्म सारे प्लान्स को उड़ा कर रख देगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।